जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए एलसीएम एचसीएफ के बड़े ही शानदार क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में सेम आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस, सेम लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। उन सभी टाइप्स को आज वाली क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको उनको सोल्व करना है। और अगर कहीं पर भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज एग्जाम में इधर उधर हो जाती है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सभी टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ा तो ये समझ लो पेपर में हो सकता है कि आपका स्कोर कम हो जाए, और पेपर में स्कोर कम हो गया तो समझ लो सिलेक्शन के चांस आपके कम हो गए, और फिर जो वर्दी पहनने का जो आपका सपना है वो आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चंस जो आपके आर्मी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल तरीके से इसको करवाएंगे और आराम से आप कर लोगे जब भी आपके एग्जाम में आएगा। पहले देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्या है कि 2/3, 4/7 और 9/13 का एलसीएम ज्ञात करना है अपने को। अगर सिंपल लिखा हुआ होता तो आप आराम से कर लेते हो, बिल्कुल बेसिक है, उसके बारे में आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर भिन्न के रूप में आ जाए तब आपको कैसे करना है। देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या लिखा मिला है कि भाई 2/3 का और इसके अलावा 4/7 का और 9/13 का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। जब भी आपके सामने भिन्न के रूप में आ जाए, यानी बटे के रूप में आ जाए, जिसमें ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, ऐसे दिया हुआ हो, तो जो आपसे पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या का तो हमें सेम वही निकाल देना है और नीचे वाले का उसका विपरीत निकाल देना है, जो क्या होगा, एचसीएफ होगा। अपने पास दो ही तो चीजें होती हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अगर आपको बोले कि भाई एलसीएम निकालना है तो जो दिया हुआ होगा ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाले का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। लेकिन अगर आपको बोले कि भाई एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। समझ में आ गया? तो यहां पर एलसीएम दिया गया है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो 2, 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 4 तो कॉमन है क्योंकि 2 गुना 2 होगा, तो इसको और इसको गुना कर लो, 9 चौके 36। तो कितना आ गया एलसीएम, कितना आ गया आपका, 36 आ गया। ऊपर वाली संख्या कितनी आ गई, 36 आ गई। अब नीचे देखिए 3, 7 और 13 का एचसीएफ क्या होगा? 3, 7 और 13 का एचसीएफ क्या होगा? क्या कोई संख्या कॉमन है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 36/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। और जिन स्टूडेंट को यह नहीं पता कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो YouTube पर इस वीडियो को देखने के बाद YouTube पर आपको सर्च करना है एलसीएम एचसीएफ प्रवीण कटारिया, आपको मिल जाएगा। उसमें आप बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हो और बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया है कि कैसे एलसीएम और कैसे एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, और वैसे मोस्टली स्टूडेंट को ये आता होगा तो आराम से कर लेना है। पहली टाइप का क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, जब भी एग्जाम में आएगा कर दोगे। ऊपर वाले का जो बोला गया है वो निकालना है, नीचे वाले का उसका विपरीत हमें निकालना है, और एलसीएम एचसीएफ दो ही चीजें हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी टाइप का ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही पावर में स्टूडेंट को दिखाई देता है वो सोचते हैं पता नहीं इसमें क्या करना है। और इसमें देखो 2 की पावर 4 गुना में 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 गुना में 3 की पावर 2 और 2 की पावर 5 गुना में 3 की पावर 6 का लघुत्तम समाप्रत्यय, यानी कि हमें एलसीएम निकालना है कि एलसीएम क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। लघुत्तम समाप्रत्यय का मतलब क्या होता है, एलसीएम, है ना, और महत्तम वाले का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना कि जब भी आपको एलसीएम निकालने के लिए बोले और ऐसे पावर में आपके सामने चीजें हों, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी, क्या है भाई, सबसे बड़ी जो पावर होगी, सबसे जो बड़ी पावर होगी वो हमें लेनी है। और जब भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोले
तो सबसे छोटी जो पावर होगी, सबसे छोटी जो पावर होगी वो हमें लेनी। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। अगर एलसीएम के लिए बोलेगा सबसे बड़ी पावर लेनी है, एचसीएफ के लिए बोलेगा सबसे छोटी पावर लेनी है। तो इसमें एलसीएम की बात कर रहा है तो सबसे बड़ी लेंगे। तो 2 की सबसे बड़ी पावर देखो, 2 की पावर यहां पर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी? 2 की पावर 5। तो 2 का तो हमने ले लिया भाई, 2 की पावर 5 हो गई। उसके बाद गुना में है तो गुना में लिख देंगे, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 6। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 3 की पावर 6, तो गुना में 3 की पावर 6। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? जब भी हमसे एलसीएम बोलेगा बड़ी वाली पावर हमें लेनी है, तो इनमें देखना है, ऑप्शंस में नहीं देखना। ऑप्शंस में तो गलत भी पावर लिख के देता है बड़ी। यहां पर आपको देखना है 2 की पावर सबसे बड़ी है वो हमें लेनी है, फिर 3 की पावर सबसे बड़ी है वो लेनी है, और अगर मान लो एक संख्या और होती, 4 होता, 5 होता, तो उसकी पावर हम देखते हैं वो कितनी बड़ी होगी, जो सबसे बड़ी होगी वो हमें लेनी है। और इसके अलावा यहां पर मान लो अगर आपसे एचसीएफ पूछा होता, तब हम क्या करते? सबसे छोटी पावर लेते। 2 की पावर सबसे छोटी कितनी है? 4 है, तो 2 की पावर 4 गुना में 3 की पावर सबसे छोटी कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो जाता? हमारा एचसीएफ हो जाता। तो एग्जाम में चाहिए अब आपसे एलसीएम पूछे, चाहिए आप एचसीएफ पूछे, आप आराम से कर सकते हो। और ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफी बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तभी मैंने आपके सामने ये क्वेश्चंस रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो आपको बचपन में है ना, जब आप छोटे थे तो कोई भी आके आपके पीछे से कर देता था ना हाउ, तो आप डर जाते थे। और आपको पता है कि हाउ कुछ होता नहीं है, बस वो डराया जाता था आपको, हाउ। ठीक है, या आपकी मम्मी बोलती जल्दी सो जा वरना भूत आ जाएगा, शेर आ जाएगा, गादड़ा आ जाएगा, खा जाएगा, बोलती थी ना मम्मी, है ना। लेकिन वो होता नहीं था ना सच में। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाता है, ये हार्ड नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट को लगता है हार्ड है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज के साथ वो खेलता है। बड़े सिंपल है, देखो इस क्वेश्चन को देखिए, देख के तो लग रहा होगा बड़ा हार्ड है, लेकिन देखो क्या है, 6 के वर्ग। अब 6 का वर्ग आप सभी को पता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, तो लिख दो 36। अब 6 के वर्ग से मत डरो, वर्ग तो आपको पता ही है, ठीक है जी, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, तो यानी 36। फिर अगला क्या है? 4 का घन। अब 4 का घन मतलब 4 की क्यूब, और 4 की क्यूब कितनी होती है? 64। तो यहां पर हमने लिख दिया 64। अरे 4 क्यूब का मतलब है 3 बार गुना करना, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो वर्ग का मतलब है 2 बार गुना करना, 6 गुना 6 36, ये 64 हो गया। अगला है और 24 का। अब 24 का कुछ करवाया नहीं तो डायरेक्ट 24 लिख देंगे। का लघुत्तम समापवर्तय, यानी कि हमें एलसीएम निकालना है, बस। बड़ा सिंपल हो गया। क्वेश्चंस देखने में लग रहा था हाउ है, लेकिन बड़ा सिंपल हो गया। अब 36, 64 और 24 का एलसीएम निकालना है, जो आप आराम से निकाल लोगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा भाई आपका 576 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, एलसीएम आप आराम से निकाल लो, तो ऐसे घबराना नहीं है। ठीक है जी, अब घबराते नहीं हो तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करें। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 2/5 लिखा हुआ है, 4/15 लिखा हुआ है, और 6/25 लिखा हुआ है, और इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। तो मैंने क्या बोला था, जब भिन्न के रूप में हो, बटे के रूप में हो, तो जो ऊपर वाला है वो तो निकाल देंगे, जो बोला है वही, और नीचे वाले का विपरीत आप सभी को निकालना है। ठीक है, तो अब सभी स्टूडेंट इसका आंसर है वो कमेंट करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। सोल्व करो, वीडियो को यहीं पे रोकिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कीजिए। ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या निकलेगा? आप सभी को पता है क्या हो जाएगा? 2, 4 और 6 का 12। देखो एक तो मैंने ही बता दिया। अब नीचे वाले का एलसीएम और निकाल लेना। तो ऊपर वाले का जब हमने 12 निकाल दिया है, चेक यहीं पे चेक कर लो, आपने आंसर किया होगा। तो नीचे वाले का क्या? एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5, 15 और 25 का 5 हो जाएगा।
तो 12/5 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे हमें करना है, ठीक है जी। तो एलसीएम से आपके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका एचसीएफ का, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि एलसीएम निकालना ही पूछेगा, एचसीएफ निकालना भी पूछेगा। सिखा तो मैंने दिया है, एक प्रैक्टिस भी आपकी करवा देते हैं कि आपको बताना है कि भाई 27/50, इसके अलावा 9/20 और आपका 6/25 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो नीचे वाले का क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे। तो 20, 25 और 50 का एलसीएम कितना होता है, सबसे आसान है, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो नीचे वाला तो आपका आराम से निकल गया 100। अब ऊपर वाला देखिए 6, 9 और 27, इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ वो संख्या होती है जो सभी में कॉमन होती है। तो सभी में कॉमन कौन सी है, 3। तो 3/100 क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। देखो 3 कहां पर है, 3 गुना 2 है, 3 गुना 3 है, 3 गुना 3 गुना 3 है, समझ रहे हो। तो इसलिए कॉमन क्या है, सभी में 3 है, तो एचसीएफ 3 हो गया। तो जो सभी में होता है वही एचसीएफ होता है, और एलसीएम होता है वो सबसे छोटी संख्या जो सभी से डिवाइड होती है, तो वो हो गया आपका 100। ठीक है, ऐसे अपने को आराम से निकालना है। अब चलते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे जो आपके लैंग्वेज से आते हैं। उससे पहले ये वाला और कर लो, ठीक है, क्योंकि भाई एचसीएफ में भी पूछा जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ी पावर लेते हैं। महत्तम लिखा हुआ है, देखो जल्दबाजी मत करना, रटोगे तो फिर गलती हो जाएगी, समझ रहे हो, इस बात को समझो। अगर रटोगे तो गलती हो जाएगी और समझ के चलोगे तो नहीं होगी। महत्तम जैसे ही दिखे तो समझ जाना एचसीएफ की बात हो रही है। लघुत्तम जहां पर भी दिखे तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम की बात हो रही है। ठीक है जी, आगे चलते। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर सबसे छोटी कितनी है, 3 और 4 तो 3 हो जाएगी। गुना में 3 की पावर सबसे छोटी कितनी है, 5, तो बस 2 की पावर 3, 3 की पावर 5। तो ये आपका यहां पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और इसमें देखो और भी संख्या ऐड की जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर लिख देगा 4 की पावर 3। ये 3 अंकों का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, इससे घबराना नहीं है। फिर उसमें 2, 3, 4 जो भी दिया हुआ होगा सभी का चेक करेंगे हम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बात और नोट कर लेना, यहां पर समझा देता हूं, कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। मान लो कि इसमें गुना में सिर्फ 2 लिखा हुआ है और इधर 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर जी इसकी तो पावर नहीं है। तो जिसके ऊपर पावर नहीं लिखी होती इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1 है। ये बात भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और यहां पर किसी की पावर अगर 0 लिख दी जाए, इसमें तो नहीं होगा लेकिन वैसे बता देता हूं, जैसे 2 की पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी की पावर 0 होती है तो मान 1 हो जाता है। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है कि 3 संख्याएं 3, 9, 11 के अनुपात में है। 3 संख्याएं हमें दी गई हैं जो 3 के, 9 के और 11 के अनुपात में है, ये हमें बोला है। आगे देखिए, और उनका महत्तम समापवर्तक 29 है, तो वो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक दिया गया है, इसका मतलब हमें एचसीएफ दिया गया है और वो कितना है, 29 है, और हमसे संख्याएं पूछा है। जब भी आपके सामने ऐसी चीज आ जाए, देखो एग्जामिनर इसको अलग अलग प्रकार से घुमा के पूछता है। सारी चीजें मैं यहां पर आपके क्लियर कर दूंगा। जब भी आपके सामने एचसीएफ दिया हुआ हो और अनुपात में संख्याएं दी हुई हो और पूछे संख्याएं कितनी होगी, तो डायरेक्ट एचसीएफ को अनुपात से गुना कर दो, आपका मान आ जाएगा। यानी पहली संख्या क्या होगी, 29 गुना 3, क्योंकि 3 अनुपात है। तो उसके बाद दूसरी संख्या 29 गुना 9 हो जाएगी, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 29 गुना 11 हो जाएगी। ठीक है, और 29 गुना 3 करते कितना हो गया आपका, 87 आ गया, और 87 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो गया। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जी हमारा पेपर पूरा नहीं होता,
ठीक है, हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी पेपर पूरा नहीं होता समय में। तो देखो सिर्फ आपने ऑप्शन नंबर सिर्फ स्टार्टिंग का एक ही सोल्व किया, ना इसको गुना करना ना इसको गुना करना, पहले गुना किया उसी से 87 आते ही हमने देखा कि सिर्फ अकेले ऑप्शन में है तो यही आपका आंसर होगा, बाकी आपके आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब पहला ही ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आगे क्या मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ना आपको इसको गुना करने की आवश्यकता ना आपको इसको गुना करने की आवश्यकता। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को एग्जामिनर घुमा के कैसे दे देता है, वो धप्पा करने के लिए कि यहां पर आपको एलसीएम दे देगा, है ना, और ये दिया हुआ होगा तब आपको संख्याएं निकालनी होगी। तो जब आपको एलसीएम दिया हुआ हो और ऐसे कुछ भी संख्याएं आ जाए तो सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल लेना। जैसे ही आप एचसीएफ निकालोगे तो फिर एचसीएफ को अनुपात से गुना कर देना, आपका मान है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसे अपने को करना है। आगे बढ़ते हैं, ये वही है धप्पे वाला क्वेश्चन। इनमें संख्याएं लिख के भी देता है, लेकिन संख्याओं वाला तो हम सभी आराम से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही एक्स वाई जेड आ जाता है स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ये तो और भी ज्यादा आसान हो गया। देखो क्वेश्चंस को समझना जरूरी है, इसका इस्तेमाल करना जरूरी है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, क्या बोला कि दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका अनुपात कितना है, x अनुपात y है, तथा उनका में से कितना है, z है, तो उनका लस्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम हमें उसका निकालना है, एचसीएफ हमें दिया गया है और संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है। तो सबसे पहले संख्याओं का अनुपात लिखते हैं, क्या लिखा गया है, x अनुपात y। एचसीएफ हमें जो दिया गया है वो कितना है, z है, और हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है जी, है ना। यहां पर देखो संख्याएं लिख के भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले इसको समझिए। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम जब निकलेगा जब हमारे पास संख्याएं होंगी, और संख्याएं निकालने का अभी तो हमने सीखा था कि एचसीएफ को अनुपात से गुना कर दो। तो अनुपात x है तो z से गुना करेंगे तो संख्या पहले कितनी हो जाएगी, xz हो जाएगी। तो अगर हमसे संख्याएं भी पूछे तो भी कैसे निकालना है, तो xz हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, y को z से गुना करेंगे yz हो गई। ये दोनों संख्याएं हो गई। तो अगर हमसे संख्या पूछेगा, पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। लेकिन हमसे एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जो सभी में कॉमन हो और जो बचा हुआ है वो भी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, z कॉमन है तो z हो गया, इसके अलावा अलग अलग क्या है, xy है तो xy हो गया। तो xyz क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई, क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? और इसी को मान लो कि अगर आपसे पूछे और कोई भी डाउट रह जाए ना, कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि अगली क्लास में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूं, खत्म कर दूं। क्योंकि अब एग्जाम का समय है, अब डाउट ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। अगर है, वैसे तो रहेगा नहीं, फिर भी अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर मान लो यहां पर संख्याएं दे देता 2 और 3 के अनुपात में, भाई एक्स वाई की जगह पे 2 और 3 दे देता, और यहां पर मैं ऐसा यानी कि उनका एचसीएफ आप सभी को दे देता कि उनका एचसीएफ 5 है, और हमसे पूछता कि उसका एलसीएम क्या होगा, ये हमें बताना है। तो संख्याएं निकालेंगे, हमसे एलसीएम पूछे या संख्याएं पूछे, एलसीएम भी पूछ सकता है और हमसे पूछ सकता है संख्याएं क्या होगी, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में पूछा था। चलो दोनों चीज निकालते हैं। तो एचसीएफ को अनुपात से गुना करते ही संख्याएं आ जाएंगी। 5 को 2 से गुना करते 10 और 15, ये तो क्या हो गई, संख्याएं। अगर हमसे संख्याएं पूछेगा तो अब क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है जी, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो एलसीएम 30 हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? तो ये धप्पा करने वाले क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। अब जो ये सोच रहे हैं एक्स वाई जेड कहां से आया, दोबारा से बता देता हूं। एक्स और वाई के अनुपात में थी, एचसीएफ जेड था। संख्याएं निकालनी होती है तो एचसीएफ को अनुपात से गुना करते हैं, तो ये एक्स जेड हो गया, ये वाई जेड हो गया, ये हमारी संख्याएं हो गई। एलसीएम निकालना है तो एक्स जेड और वाई जेड का एलसीएम क्या होगा, एक्स और वाई तो कॉमन नहीं है तो एक्स और वाई लिख दिया हमने, और फिर जो कॉमन है वो एक बार लिख दिया, तो एक्स वाई जेड ऐसे आया। समझ में आ गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है, 14 है,
और उनका लघुत्तम समापवर्तक 490 है। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होगा, इसके लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, वो आप याद कर लेना। वो क्या है कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या और बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। इन चारों में से कोई भी 2-3 चीजें आपको दी हुई होंगी, चौथी संख्या आपसे पूछेगा। ठीक है जी, यानी कि अगर 3 यहां पर कुछ दिया हुआ होगा 3 और चौथा आपसे पूछेगा। जैसे कि देखो कि 2 संख्याओं का महत्व यानी एचसीएफ आपको दिया गया है 14, तो यहां पर हमने 14 लिख दिया एचसीएफ की जगह। एलसीएम दिया गया है 490, तो 490 हमने लिख दिया। ठीक है, पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछे तो दूसरी संख्या निकालनी है, आराम से निकाल देंगे। दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या को इधर रखेंगे, बाकी इसके बटे में आ जाएगा। तो इधर क्या बच गया, दूसरी संख्या, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, आपका 70 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 7 49। ठीक है जी, और 14 7 क्या हो जाएगा, 98। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 98 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। कभी इन दोनों का आपको गुणनफल दे देगा, यानी कि दोनों को गुणा करके लिख के दे देगा, और यहां पर एक संख्या दी हुई होगी, दूसरी आपसे पूछ लेगा, या दूसरी आपको दी हुई होगी, पहली आपसे पूछ लेगा। या कभी क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल आपको दिया हुआ होगा और इनमें से एक दिया हुआ होगा, दूसरा आपसे पूछा होगा। तो जो पूछेगा उसको एक साइड रखना है, बाकी सभी को दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया टाइप है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 108 है, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो जो हमने फॉर्मूला था हमारा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ, है ना। यहां पर क्या बोला, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इनको गुणा करके ही डायरेक्ट आपको लिख दिया गया है, और वो कितना है, 108 हमें दिया गया है। आगे देखिए, उनके बीच का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 3 है, तो यहां पर हमें एचसीएफ 3 दिया गया है, तो संख्याओं का एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है जी, डायरेक्ट गुना करके यहां पर लिख दिया, पहली और दूसरी संख्या अलग अलग नहीं दी, डायरेक्ट गुना करके लिख दिया। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को इधर रखेंगे, 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो इधर बच जाएगा एलसीएम, और 108 के बटे में 3 आ जाएगा, और 36 3 क्या होता है, 108 होता है। तो एलसीएम का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। तो ये वो आपकी एलसीएम एंड एचसीएफ की वो टाइप हैं जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं, और ये क्लास में, आज वाली क्लास में हमने सारी की सारी टाइप सीख ली है। 1-2 टाइप एलसीएम एचसीएफ की मैंने छोड़ दी हैं, उसको मैं लास्ट में रिवीजन करवाऊंगा जब आपके 5 दिन बचेंगे अंतिम, उस समय जब पूरे सभी चैप्टर का मिक्स प्रैक्टिस हम करवा रहे होंगे, उसमें मैं आपको ऐड करवा दूंगा, ताकि वो आपके तुरंत याद रहे, क्योंकि उनमें भूलने की ज्यादा समस्या होती है। तो वो चीजें मैं सबसे लास्ट में आपको करवा दूंगा, क्योंकि मेरा वादा है कि मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, और अगर आपको मैथ का तो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, ठीक है, मैथ आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। और इसके अलावा जो अपना कॉम्बो चल रहा था, जिसमें साइंस के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके, जनरल नॉलेज, जो 149 रुपए का था, आप सभी के लिए मैंने क्या कर दिया है, बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो बिल्कुल फ्री, क्योंकि आप सभी का सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बिल्कुल फ्री कर दिया है। अपने ऐप पे जाना और वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। स्टैटिक जीके भी मिलेगी आपको वहां पर, जीके भी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी मिलेगी आपको, और साइंस भी आपको मिलने वाली है हिंदी लैंग्वेज में। सिर्फ हिंदी में है भाई, इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश वालों से माफी चाहूंगा। हिंदी लैंग्वेज में सारी चीजें बिल्कुल फ्री अपने ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं कल, फिर आप टाइमिंग जो आप सभी ने बोला है, तो कल से आपको 9 बजे हम मिल जाएंगे सुबह। तो 9 बजे बेहतरीन क्लास के साथ अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे होंगे। हर क्लास को आपको देखना है और मैथ में बेहतरीन स्कोर करके अपने सिलेक्शन को पक्का करना है, और साथ में अपने ऐप से इन नोट्स से पढ़कर अपने जीके के, स्टैटिक जीके के, साइंस के स्कोर को भी आप सभी को बढ़ाना है,
ठीक है जी, जय हिंद।